नमस्कार साथियों, आज बात करने वाले हैं हम 25 जून 1975 की। क्यों इसकी बात करने वाले हैं? क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति जी ने, इंदिरा गांधी ने भारत में आंतरिक आपातकाल लगाने की घोषणा की और ये उनका ऐलान था कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल लगाने की घोषणा की है और 25 जून 1975 को भारत पूरे देश में यह आपातकाल लगाया गया। क्यों यह आपातकाल लगाया गया, इसके पीछे की कहानी जानते हैं। बात थी वर्ष 1971 की। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर था और इस लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी विजयी हुई हैं और इंदिरा गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता। उस समय इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ रही थी और इस सीट पर उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया, ऐसा माना जाता है, और अपने विरोधी को 1,11,000 वोटों से हराया। हालांकि उनके जो विरोधी थे वो इससे खुश नहीं थे और राजनारायण सिंह ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंप्लेन की कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया है और गलत तरीके से चुनाव जीता है। बहरहाल इसकी सुनवाई प्रारंभ हुई और 12 जून 1975 को उस समय के जो जज थे उन्होंने निर्णय दिया। उन्होंने ये पाया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से ये चुनाव जीता और 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया और इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव बनने लग गया कि वो त्यागपत्र दे दें और लोगों ने एक तरीके से आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार भी लगभग थी, परंतु सुझाव पर वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया कि जब तक इसका पूरा सुनवाई नहीं हो जाता तब तक इंदिरा गांधी अपने पद पर बनी रह सकती हैं। डेट थी 24 जून 1975। हालांकि इंदिरा गांधी कोई भी कार्य नहीं कर सकती और जब ये फैसला हुआ तो उस समय इनके पुत्र संजय गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये सुझाव दिया कि वो आपातकाल लगाएं। बिना कैबिनेट को बताए हुए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का निर्णय ले लिया और ये जो निर्णय था ये बड़ा घातक सिद्ध हुआ। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को इन्होंने फ़ोन किया और जब इन्होंने फ़ोन किया तो राष्ट्रपति ने इनकी बात को सुना और राष्ट्रपति क्योंकि प्रधानमंत्री की बातों को मानने के लिए बाध्य है तो संविधान के अनुच्छेद 352(1) के तहत पूरे देश में आपातकाल लगाया गया। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर भी गहरा आघात पड़ा। न्यूज़ जो एजेंसीज थी उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें ऐसी न्यूज़ छापने के लिए प्रेरित किया गया जो सरकार समर्थित हों और इसी का विरोध उस समय के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण ने किया। हालांकि ये आंदोलन ये पहले से ही कर रहे थे, लेकिन आपातकाल के बाद इन्होंने आंदोलन किया और दिनकर की मशहूर कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा दिया। साथ में नए उभरते हुए नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बोला कि हमारे लोकतंत्र को कैद कर लिया गया। पूरे देश के लोगों ने मिल करके इंदिरा गांधी के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन किया और बहुत सारे लोगों को जेल में भी ज़बरदस्ती डाल दिया गया। इस प्रकार से हम कहें इमरजेंसी जैसे ही खत्म हुई 21 मार्च 1977 को जब ये ऐलान हुआ कि इमरजेंसी खत्म हो रही है तो क्या परिवर्तन आया? तो नए चुनाव हुए, इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और देश के नए प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। धन्यवाद।